अपन पास्ट एडजस्टमेंट पे बातें कर रहे थे। फाइनल अकाउंट कंप्लीट होने के बाद में हम एरर को रेक्टिफाई करते हैं। कल हमने लास्ट वीडियो में ये देखा था। अब हम कंटिन्यू करते हैं इसको और प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन 10 सेकंड। A, B, C are partners with ratio 3:2:1. Their capital rupees 60,000, 40,000 and 50,000 at the beginning of the year and ranks during the year 9,000, 16,000, 5,000. After the accounts for the year are prepared. सारे अकाउंट हमारे कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद पता चला तीन पॉइंट हमसे कुछ छूट गए हैं, मिसिंग है, एरर है। नंबर 1, इंटरेस्ट टू बी अलाउड ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट टू बी चार्ज ऑन ड्राइंग्स 10%, सैलरी टू मैनेजर 12,000 पर एनम ओमिटेड टू रिगार्ड। मैनेजर को सैलरी देना बाकी है जिसकी एंट्री नहीं हुई है। तो कल लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था तीनों पॉइंट पार्टनर्स से रिलेटेड थे। तो हमारा जो वर्किंग नोट था, इस वर्किंग नोट के अंतर्गत हर पार्टनर्स का कॉलम डेबिट भी हुआ था और क्रेडिट भी हुआ था। यहाँ पे भी फर्स्ट पॉइंट सेम है। इंटरेस्ट कैपिटल पे देना है तो नंबर 1 पॉइंट कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है तो उनके अकाउंट में क्रेडिट। एक ही कैपिटल 60,000 पे 10% 6,000, 40,000 पे 10% 4,000, 50,000 पे 10% 5,000 देना है तो क्रेडिट कर दिया। टोटल लगाई 15,000, उनके रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करके डेबिट कर देंगे। उन्हीं को देना, उन्हीं से लेना, उनके अकाउंट में क्रेडिट, उनके अकाउंट में डेबिट। सेकंड पॉइंट, इंटरेस्ट टू बी चार्ज ऑन ड्राइंग्स 10% पर एनम। तो ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर दे रखी तो हाफ ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। एक ही ड्राइंग से 9,000 पे 10% हाफ ईयर का 450, बी की 16,000 पे 10% हाफ ईयर का 800, सी की 5,000 पे 10% हाफ ईयर का 250। टोटल ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट देना है तो डेबिट करा, टोटल लगे 1500 को वापस इनके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में 3:2:1, 750, 500 एंड 250। ये दोनों पॉइंट तो अपने सेम है। थर्ड पॉइंट कुछ अलग है। सैलरी टू मैनेजर रुपीस 12,000 वेयर ओमिटेड टू रिगार्ड। सैलरी देना है मतलब आउटस्टैंडिंग है तो मैनेजर के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट को क्रेडिट करेंगे क्योंकि यहाँ पे मैनेजर जो है थर्ड पार्टी है और थर्ड पार्टी का कॉलम हमने नहीं बनाया, हमने केवल पार्टनर्स के कॉलम बनाया। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे तो जो जनरल एंट्री पास करेंगे उसमें आउटस्टैंडिंग सैलरी क्रेडिट हो जाएगा। अभी 12,000 हमारे लिए लॉस है तो ये 12,000 कहां से लाए? तो इन तीनों पार्टनर से उनके रेशो में डेबिट करवा देंगे। 12,000 सैलरी देना है, लॉस है तो तीनों मिलके दो। क्रेडिट तो हुआ मैनेजर के अकाउंट में, आउटस्टैंडिंग सैलरी तो डेबिट हो जाएगा पार्टनर्स के अकाउंट में। तीनों जने मिलके 12,000 मैनेजर्स की सैलरी का अमाउंट कंपेंसेट करेंगे तो उनकी कैपिटल में से माइनस करेंगे, डेबिट करेंगे। एक पार्टनर्स की कॉलम की टोटल लगा लेंगे। एक कॉलम की टोटल सेम है लास्ट क्वेश्चन वाली 13,950 और क्रेडिट की टोटल है 6,750। फाइनली ए को डेबिट करेंगे 7,200 से। बी के कॉलम की टोटल भी सेम ही है, 9,800 डेबिट है, 4,500 क्रेडिट है। डेबिट टोटल ज्यादा है 5,300 तो बी के कॉलम को 5,300 से डेबिट करेंगे और सी के कॉलम की टोटल डेबिट की 4,750 है और क्रेडिट की 7,250। तो सी को 500 से क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट की टोटल ज्यादा है, क्रेडिट करेंगे। तो ए डेबिट होगा 7,200 से, बी डेबिट होगा 5,300 से, सी क्रेडिट होगा 500 से और मैनेजर को सैलरी देना है तो आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट क्रेडिट होगा। तो अपनी जनरल एंट्री हो जाएगी ए's कैपिटल अकाउंट डीआर 7,200, b's कैपिटल अकाउंट डीआर 5,300, to c's कैपिटल 500 और टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 12,000। डेबिट और क्रेडिट की टोटल इक्वल बराबर है। तो एक एंट्री के थ्रू हम सारी एरर्स को रेक्टिफाई कर देंगे। कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट डेबिट या क्रेडिट करेंगे और यदि कैपिटल फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट डेबिट या क्रेडिट कर देंगे। सेम क्वेश्चन आपको एक होमवर्क के लिए
Next question. A, B, C are partners with ratio 3:2:1. Their capital rupees 60,000, 40, 50. At the beginning of the year, drawings during the year 9,000, 16,000, 5,000. After the accounts for the year are prepared, account complete होगा है. उसके बाद में 3 पॉइंट आए. पहला पॉइंट वही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सेकंड पॉइंट वही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट लेना है. थर्ड पॉइंट है गुड्स परचेज 12,000 वेयर ओमिटेड टू रिकॉर्ड. गुड्स परचेज करा था 12,000 का जिसकी आज तक एंट्री नहीं हुई है. ठीक है, तो हम एक टेबल बनाएंगे, वर्किंग नोट करेंगे, हर पार्टनर्स के अकाउंट पे क्या क्या इफेक्ट होगा, हर पार्टनर्स का डेबिट या क्रेडिट. तो फर्स्ट पॉइंट, कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है तो उनके अकाउंट में क्रेडिट करेंगे. वही 6,000, 4,000 एंड 5,000. 60, 40 और 50 कैपिटल पे 10%. टोटल लगाया. ये अब इस टोटल को तीनों के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करके डेबिट कर देंगे. तो पार्टनर्स को देना है और पार्टनर्स से लेना है, पहला पॉइंट. सेकंड पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में इंटरेस्ट लेना है तो उनके अकाउंट में डेबिट करेंगे. ए की ड्राइंग से 9,000 पे 10%, हाफ ईयर का 450. बी की 16,000 पे 10%, हाफ ईयर का 800. सी की 5,000 पे 10%, हाफ ईयर का 250. तो हमको तीनों से ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज करना है. टोटल लगेगी 1,500. अब इस 1,500 को टोटल लगा के उनके रेशो में बांट के उनके ही अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे. 750, 500 एंड 250. ये फर्स्ट 2 पॉइंट सेम हो गए. अब थर्ड पॉइंट, परचेज गुड्स 12,000 वेयर ओमिटेड टू रिकॉर्ड. गुड्स परचेज करा जिसकी एंट्री नहीं करी. तो एंट्री पहले करते तो एंट्री होती परचेज अकाउंट ईयर टू क्रेडिटर्स. तो क्रेडिटर्स को क्रेडिट करना है तो क्रेडिटर्स के अकाउंट में तो क्रेडिट करेंगे, अभी भी करेंगे, क्योंकि जिस पार्टी से गुड्स परचेज करा उसको पेमेंट करना बाकी है. तो क्रेडिटर्स के अकाउंट को तो क्रेडिट करेंगे. लेकिन ये जो परचेज है ट्रेडिंग में जाता एक्सपेंसेस डेबिट साइड, तो लॉस है. अब इस लॉस का 12,000 का अरेंजमेंट कहां से करें. 12,000 जो क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है वो लॉस है, कहां से लाएं. तो एक इफेक्ट एंट्री में जाएगा, क्रेडिटर्स के अकाउंट में क्रेडिट होंगे, और दूसरा इफेक्ट इस वर्किंग नोट में चार्ट में आ जाएगा कि ये 12,000 तीनों पार्टनर से उनके रेशो में चार्ज करेंगे. तो क्रेडिट तो किसी भी अकाउंट में नहीं करेंगे क्योंकि क्रेडिट करना है थर्ड पार्टी को, क्रेडिटर्स को. तो जनरल एंट्री करते समय क्रेडिटर्स को 12,000 से क्रेडिट कर देंगे और डेबिट करेंगे इन तीनों के कैपिटल में, इनके रेशो में बांट के 6,000, 4,000 एंड 2,000. बराबर है. अब टोटल लगा लेते हैं. ए की टोटल है डेबिट और क्रेडिट की. डेबिट की टोटल ज्यादा है 7,200. बी की डेबिट और क्रेडिट की टोटल लगी, डेबिट की टोटल ज्यादा है 5,300. सी की डेबिट और क्रेडिट की टोटल लगी, क्रेडिट की टोटल ज्यादा है 500. तो सी क्रेडिट होगा और ए और बी डेबिट होंगे. और जनरल एंट्री करते समय क्रेडिटर्स को 12,000 से क्रेडिट करेंगे. तो जनरल एंट्री हमारी हो गई ए's कैपिटल अकाउंट ईआर 7,200, B's कैपिटल अकाउंट ईआर 5,300, टू C's कैपिटल 500, टू क्रेडिटर्स 12,000. डेबिट क्रेडिट के टोटल इक्वल हो गई. थर्ड पार्टी का अकाउंट जब भी इन्वॉल्व होता है तो उस थर्ड पार्टी को डेबिट करना है तो एंट्री में डायरेक्ट डेबिट कर देंगे, और क्रेडिट करना है तो एंट्री में डायरेक्ट क्रेडिट कर देंगे. और दूसरा इफेक्ट उसका चार्ट में आएगा. ठीक है, ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हुआ. सारी एरर रेक्टिफाई हो गई. सेम क्वेश्चन आपको एक होमवर्क के लिए विद आंसर. आज का लेक्चर हम यहीं कंप्लीट करते हैं. तो अपन ने क्या सीखा, यदि पार्टनर से रिलेटेड कोई एरर है तो चार्ट में दोनों इफेक्ट हो जाएंगे, डेबिट भी उनके अकाउंट में और क्रेडिट भी उनके अकाउंट में. और यदि कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है तो थर्ड पार्टी का अकाउंट डेबिट होगा तो डेबिट कर देंगे और पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, और क्रेडिट होगा तो क्रेडिट कर देंगे और पार्टनर्स के अकाउंट को डेबिट कर देंगे. एक इफेक्ट चार्ट में, दूसरा इफेक्ट एंट्री में. बराबर. और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का नेट बैलेंस निकाल के नेट अमाउंट से एंट्री पास कर देंगे. इसी को बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट. थैंक यू.